हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के संबंध में आज हम समझेंगे। अर्थशास्त्र में ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें ठीक से समझना चाहिए। और यह ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास का जो अवधारणा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया। और यूएनडीपी ने ये कहा कि हम हर देश में मानव विकास की स्थिति को जांचेंगे। मानव विकास कैसा है, मानव के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और उनके विकास के लिए जो भी कार्यक्रम करने चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही कि नहीं कर रही है, हम उसके लिए एक जांच करेंगे और उसमें देखेंगे कि मानव विकास उस देश में हो रहा है कि नहीं। इसके लिए उसने ये कहा कि हम स्वस्थ जीवन जीने के उस पर हम देखेंगे स्वस्थता है कि नहीं लोगों के बीच उस देश में, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा साक्षरता उसमें उस देश में कैसी है, और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर। तो ये तीन पहलुओं पे हर देश के लोगों के जीवन के तीन पहलुओं को उन्होंने देख करके और मानव विकास के संबंध में निर्णय लेने की योजना बनाई। कब? 1990 से शुरू किया इन्होंने। तो स्वस्थता, तो ये तीन घटक निकल के आए सामने। मानव विकास के प्रमुख जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो तीन थे। एक तो पहला स्वस्थ, हेल्थ वाइज कैसा है उनकी स्थिति, हेल्थ सही होगा तो उतना ही उनकी एज ज्यादा होगी, यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या होगी, तो स्वस्थ। दूसरा शिक्षा, एजुकेशन की स्थिति क्या है, वो पढ़े लिखे कितने हैं और एजुकेशन का स्तर, उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो एजुकेशन का जांच करेंगे। और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय होता है आय से, इनकम। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही अच्छे से रहता है, उतनी अच्छी वस्तुओं का उपभोग करता है, गाड़ी, घर, मोबाइल, टीवी, और उतने ही ज्यादा उसके सुख सुविधा के साधन होते हैं। उसी को हम कहते हैं जीवन स्तर। जीवन स्तर उसका उतना ही अच्छा होगा जितना ही ज्यादा उसकी इनकम होगी, जीवन स्तर उतना ही कम होगा, खराब होगा जितना ही कम उसकी इनकम होगी। तो ये तीन चीजों पर उन्होंने किसने, यूएनडीपी ने जांच शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, जिसके आधार पे जांच किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फिर उन्होंने यूएनडीपी ने देशों को अंक देना शुरू किया। और अंक था 0 से 1 के बीच। और इसके आधार पर जो पिछले हमने स्लाइड में दिखाया कि स्वस्थता, शिक्षा और आय का स्तर कह सकते हैं, जीवन का स्तर, जीवन जीने का जो स्तर है उसको आय का स्तर यानी कि स्वस्थता, शिक्षा, आय। स्वच्छता, शिक्षा, आय, ये कई बार पूछता है एग्जाम में कि मानव विकास के तीन घटक कौन कौन से हैं। तो हमेशा याद रखना है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो उसके आधार पे इन्होंने हर देश का जांच करके हर देश की स्थिति के बारे में जांच पड़ताल किया इन तीन आयामों के आधार पर। और फिर उसने हर देश के लिए एक अंक जारी किया, अंक 0 से 1 के बीच होगा। और इसके लिए उसने 4 श्रेणियां बनाई। पहला बहुत उच्च, वेरी हाई के लिए उसने ये कहा कि 0.8 या उससे ऊपर जिसको अंक मिलता है उसकी जो एचडीआई है, ह्यूमन विकास है उसके यहाँ, वो बहुत ही अच्छे किस्म का है, बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। तो इसमें उदाहरण के लिए जैसे नार्वे का 0.961, यानी कि नार्वे में एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मानव विकास बहुत अच्छा है, यानी कि लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, स्वस्थता वहाँ पे बहुत अच्छा है, लोग लंबी आयु जीते हैं, और एजुकेशन, सभी लोग साक्षर हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का शिक्षा उनके पास है। अब उसके नीचे उच्च, हाई उन्होंने रखा। इसके लिए उन्होंने कहा कि 8 के नीचे और 0.799, यानी कि 7 से ऊपर और 8 के नीचे, 0.7 और 0.8 के बीच में जिनको अंक मिला है वो उच्च हैं, बहुत अच्छे नहीं है बट अच्छे हैं। तो जैसे चीन को मिला है 0.7614, तो ये कह सकते हैं कि वहाँ तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नहीं है मतलब अच्छी हैं। उसके बाद मीडियम, मध्यम
इसके लिए उन्होंने बताया कि 0.55 से लेकर के और 0.7 के नीचे बीच में जिनको अंक मिलेगा, जैसे भारत को 0.63, मतलब ना अच्छा है ना खराब है, मध्यम दर्जे का है कि तीनों स्वास्थ्यता, शिक्षा और इनकम का स्तर लोगों का ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने 0.55 से लेकर के 0.69 के बीच अंक प्राप्त करने वालों को मध्यम श्रेणी का कहा, और सबसे खराब निम्न दर्जे का, बहुत ही लोअर लेवल का, जो 0.549 से नीचे हैं, 0.55 से नीचे है या 0.4549 से नीचे हैं, जैसे नाइजर या इथोपिया जैसे देश, जिनका जो स्थिति है मानव विकास की बहुत ही अच्छी नहीं है, तो वो उनके यहाँ मानव विकास बहुत ही खराब है, स्वच्छता, शिक्षा और ये बहुत ही खराब है। तो जो 2023 का रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, हर वर्ष ये इंडेक्स जारी करती है यूएनडीपी, और भारत की स्थिति है 0.633, और रैंक इसका 193 देशों में 134वां है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत रैंक बहुत ज़्यादा है, तो इसको और नीचे अंडर 100 लाता तो थोड़ा अच्छा माना जाता। बहरहाल मध्यम श्रेणी में है, 0.63 इसका रैंक है, तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि इससे बेहतर 133 देश हैं। ये कह सकते हैं कि 133 देश इससे बेहतर स्थिति में है, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। एसडीआई का महत्व क्या है, ये क्यों जारी किया जाता है और इससे क्या फायदा होता है? तो ये महत्व ये है कि पहला तो ये है कि यह केवल आर्थिक विकास को नहीं मापता है, बल्कि मानव कल्याण को भी दिखाता है कि मानव कल्याण हो रहा है कि नहीं। आर्थिक विकास बहुत ज्यादा, हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कर लिए, लोगों को बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उनको अच्छी आय मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत इनकम है और पता चला कि मर्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्राइम है। तो इसका महत्व यह है कि इससे पता चलता है कि उस देश में क्या स्थिति है। सरकारों को नीति बनाने और समाज के कमजोर वर्गों तक स्थिति सुधारने में मदद करता है। सरकार को पता चलता है कि हमारी स्थिति कैसी है। 0.63 है भारत की स्थिति, भारत को पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 134वां रैंक बहुत अच्छा नहीं है, तो वो उसके लिए नीतियां बनाएगा, कुछ सुधार करेगा, एजुकेशन में सुधार करेगा, अस्पतालों को ठीक करेगा, अस्पतालों में डॉक्टर भेजेगा, ताकि स्वच्छता के मामले में उसकी स्थिति ठीक हो सके, और लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में भी कदम उठाएगा। देशों की तुलना सामाजिक आर्थिक स्तर पर करने का एक समग्र तरीका है। हम तुलना कर सकते हैं कि चीन हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, नॉर्वे हमसे बहुत आगे है, तो हम एक तुलना कर सकते हैं और उनसे हम उनके यहाँ के मॉडल को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एजुकेशन को, हेल्थ को और इनकम को बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस मॉडल को हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद भौतिक जीवन गुणवत्ता। एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत पहले भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक यानी कि फिजिकल लाइफ क्वालिटी इंडेक्स, पीक्यूएलआई, फिजिकल लाइफ क्वालिटी इंडेक्स बहुत पहले आया था। ये 1970 के दशक में आया था। जो ये मापने के लिए लगाया गया था, जीएनपी तो ठीक है, हमारे देश की जीडीपी या हमारे देश की आय कितनी है, ये तो एक मापने का एक समग्र रूप में एक तरीका है कि देश की जितनी जीएनपी ज्यादा होगी, देश उतना ही तरक्की कर रहा है। लेकिन लोगों की क्या इससे, लोगों की स्थिति में कितना सुधार हो रहा है, ये मापने के लिए 1970 के दशक में, यानी कि ये देख लीजिए कि एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट से पहले, ह्यूमन डेवलपमेंट तो 1990 में आया, ये पीक्यूएलआई आया 1970 में, इससे भी पहले एक मापने का, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को मापने का एक आ, आ, अवधारणा पेश किया गया जिसे पीक्यूएलआई कहते हैं, और ये बताता है कि आर्थिक विकास के बजाय सामाजिक प्रगति और मानव कल्याण कैसा हो रहा है। इसका उद्देश्य यह मापना है कि किसी देश में आम नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है, और इसको मापने के लिए उसने भी कुछ कंपोनेंट बनाए। वो कंपोनेंट थे कि पहला ये था कि शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है, प्रति हजार जीवित बच्चों, जन्म लेने वाले बच्चों पर एक वर्ष के भीतर कितने शिशु हैं जो मर जाते हैं, यानी कि एक वर्ष के अंदर कितने, 1000 जीवित जन्म लेते हैं शिशु, और उसमें कितने का डेथ हो जाता है। यदि ज्यादा का डेथ हो जा रहा है, यानी कि ज्यादा जीवित बच्चे, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज्यादा बच्चे डेथ हो जा रहा है, मर जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पीक्यूएलआई की स्थिति खराब है। आयु स्थिति जन्म के एक वर्ष के बाद
यदि कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो वो कितने वर्षों तक रहता है। अब वो जो बच्चे बच गए 1 वर्ष तक, वो आगे उनकी जीवित रहने की कितनी संभावना है, वो जितनी ज़्यादा लंबी उम्र जिएंगे वहाँ की आयु स्थिति उतनी ही अच्छी है और PQLI उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। साक्षरता दर क्या है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में पढ़ने लिखने की क्षमता क्या है, कितना वो साक्षर हो रहे हैं। यदि ज़्यादा लोग साक्षर हो रहे हैं तो PQLI अच्छी है, कम लोग साक्षर होते हैं PQLI खराब है। इसको मापने के लिए 0 से 100 के बीच अंक दिए जाते हैं। किसी देश की जितनी अच्छी स्थिति होगी उस देश को उतनी ही ज़्यादा अंक दिया जाएगा। यानी कि PQLI पूरी तरह से बहुत अच्छी है, अपने उच्चतम स्तर पे है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई तो उसको अंक दे दिया जाएगा 100 और उसी के आधार पे उससे कम दिया जाएगा जैसी जिसकी स्थिति होगी। और तो इसमें 3 कंपोनेंट, ये तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आयु स्थिति दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ये 3 इसमें बनाए गए। इसके बाद है तो हम भारत की स्थिति क्या है, भारत में PQLI की स्थिति देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो अभी 2023 के आंकड़े जो हैं, 2023 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 28 प्रति वर्ष 28 की डेथ हो जाती है। यदि 1000 शिशु यानी कि 28 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर है। जीवन प्रत्याशा 1 वर्ष की उम्र पर लगभग 69 वर्ष है, अभी मतलब 69 वर्ष लोग जीते हैं। साक्षरता दर कितनी है तो 77% है 2023 के आंकड़े के अनुसार। तो इस प्रकार से जो PQLI का स्कोर है भारत में, भारत के लिए वो है 65 और 70 के बीच है। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज के मतलब थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। हमें 100 के पास पहुंचना है तो कम से कम 90 के आसपास तो रहते, एटलीस्ट 90 रहते तो थोड़ा अच्छा माना जाता। तो PQLI की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अब तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से हम देख ही रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके स्थान पे अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हमारे स्थिति को व्यक्त करता है जो 1990 से किया जा रहा है। तो PQLI ये बताता है, हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं की माप करता है उस देश में। और यह HDI से पहले प्रचलित था लेकिन आज भी उपयोगी है। अब HDI चलता है, 1990 से HDI ही हमारे किसी भी देश के जीवन स्तर और उस देश के मानव विकास की स्थिति क्या है उसका आकलन करता है। और 1990 से पहले PQLI था, वो अब खत्म हो गया। नीति निर्माण और सामाजिक विषयों के उपयोगी संकेत था यह। गवर्नमेंट के लिए, नीति निर्माण के लिए बहुत ही सहायक था कि किसी देश में यदि PQLI खराब है तो उसको सुधारने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं।